राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए पवित्र पावन कार्तिक महात्म का आज मैं आपको 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अतीत के गर्भ से जन्म लेकर वही तुम्हारी यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी मत देना। राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा कि गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं? घर पाए हुए याचक को दान ना देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितना भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतः यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इसको दान दूंगा। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनको यथोचित आदर सत्कार किया, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया जो आज अपने यहाँ आकर दर्शन दिए। अब आज्ञा कीजिए, मैं और आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगे कि हे बटुक, तुमने यह क्या मांगा? कुछ और मांगते, धन, ग्राम या कोई शहर मांगा होता। बामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी प्रकार का लोभ नहीं है, मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाएगा। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, हमें 3 पग भूमि दो जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टोटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। तब शुक्राचार्य जी तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोटे की टूटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने एक तेज अग्रभाग वाला कुशा लेकर उस लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों के सारा ब्रह्मांड नाप लिया। फिर पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल से धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता हुआ सब ऋषियों से सोवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे स्वामी, हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवता को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रस ताल में भेजते हुए उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है तथा आप पवित्रता से कुपात्रक जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी का तप करने चले गए। इस प्रकार ऐसी पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक में सुनने वाली 9 ग्रहों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। 2 बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने गया। रास्ते में सर्प बैठा था। बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तुम मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। सर्प बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मैं तुझे डसूंगा। अच्छी बात, मैं अपनी बहन से मिलकर आऊँ, आती बार डस लेना। क्या पता तू इस राही आए या ना आए, मैं तो तुझे अभी डसूंगा। अच्छा, तू मेरे थैले में बैठ जा। सब थैले में बैठ गया। ऊपर से बेल पत्ते ढक दिए। भाई बहन के घर पहुंच गया। बहन ने 9 ग्रहों की कहानी कहती थी। बहन भाई से बोली, भाई तू बैठ जा, पीछे बतलाएंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, घी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाइयो।
ग्रह चाले 8 पग, बंदा चले 8 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जइयो। कहानी कह के खड़ी हुई, भाई से बोली, भाई थैले में क्या ले रहा है? हे बहन, कुछ नहीं ले रहा। ज़बरदस्ती बहन ने थैला छीन लिया। थैला खोल लिया तो देखा बेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद पहन लिया। हार पहन के आई। भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई? हाँ भाई, मैं तो जब भी गरीब थी अब भी गरीब हूँ, तू ही मेरा हार लाया है। नहीं बहन, मैं तो तेरा हार नहीं लाया, मैं तो अपनी मौत लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग का है, तू ही रख। बहन बोली, भाई से बोली, भाई तुम्हारे नवग्रह की दशा लग रही थी, मेरी भाभी से कहना कि वो नवग्रह की कहानी कहा करेगी। घर गया, अपनी बहू से बोला, हमारे नवग्रह की दशा लगी है, हम कहानी कहेंगे, तू कहेगी मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तू सुनियो। चावल चीनी के दाने ले आया, लोटा भर के पानी लाया। चावल चीनी के दाने ले आई, लोटा भर के पानी ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सासू की, ससुरे की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबकी नवग्रह शांत हो जइयो। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जइयो। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। जैसे नवग्रह की दशा बहन की उतरी, ऐसी सबकी उतरी हो। कहते सुनते सबकी हुंकार बते, सबकी नवग्रह की दशा उतरी। बोले नवग्रह भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुम तुलसी पूर्ण तप कीनो, हर चरण कमली लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसा के पत्र मंजरी कोमल बिन तुलसी हरि एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, सुर नर मुनि तेरा ध्यान धरत है, आगम निगम पुराण बखानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, लक्ष्मी देवी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, जय मेरे सालिग्राम भगवान तुलसी माता की जय, चटक बिंदा की जय, विष्णु भगवान की जय। 5 नाव 5 भी कम नाव तो मैं नहाती थी 100 दिन, खाट छोड़ मैं पड़ी धरती माता तेरी शरण, गऊ माता तेरी शरण, तुलसी माता तेरी शरण।